गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है कि आप सब घर पे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कोविड से बचे हुए हैं। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 44। ये 15 अगस्त 2020 की ये वर्कशीट है, 15 अक्टूबर यानी 15/10/2020। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है हमारी, ये है हमारी सप्लीमेंट्री जो बुक है हमारी दूसरी मोमेंट्स, उसका लेसन है ये किंगडम्स ऑफ फूल्स। किंगडम ऑफ फूल्स मीन्स मूर्खों का साम्राज्य, मूर्खों का राज्य। इसमें किस तरह से एक मूर्ख राजा और उसका मंत्री जो किस तरह से अनाप शनाप वहाँ पे लॉ कानून वगैरह पास करते हैं, कैसे अनाप शनाप वो रूल चलाते हैं, उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द समरी ऑफ द स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स। आओ बच्चों, क्या करें, किंगडम ऑफ फूल्स की जो कहानी है उसको पढ़े, समरी को पढ़े। किंगडम ऑफ फूल्स इज ए कन्नड़ फोक टेल। ये जो क्या है, ये एक कन्नड़ की कहानी है। किंगडम ऑफ फूल्स जो है यानी वहाँ की दंत कथा है, किसी की बताई गई कहानी है। द किंग इन दिस स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस The king into the story wanted to introduce novelty in his administration. Wanted to introduce means वो लागू करना चाहता था। Novelty means कुछ नया। In his administration, अपने साम्राज्य में, अपने administration में। He ordered all the people to sleep by the day and work by night. यानी उसने इसमें अब नया बनाना चाहता था, नया लागू करना चाहता था, तो उसने क्या नया लागू कर दिया, उसने ये नया लागू कर दिया कि सारे लोग क्या करेंगे, दिन में तो सोएंगे और रात को काम करेंगे। He also introduced a market where all the things were sold by very cheap. इन उसने एक चीज़ और इंट्रोड्यूस की कि उसने एक ऐसी मार्केट बनाई जिसमें सारी की सारी चीज़ें क्या मिले, बहुत ही सस्ती मिले। द प्राइस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट 1 डड्डू, यानी किसी भी कोई भी चीज़ लो, घी लो, चीनी लो, अचार लो, आम लो, नींबू लो, सबका एक ही दाम 1 डुडू यानी 1 रुपया। यानी उस समय उस टाइम का उनका राजा का कोई था। A wise guru and his disciple enjoyed their stay in the kingdom for a short while, but Guru soon realized that staying at such place was not safe and secure. कहता कि जो एक गुरु था और उसका डिसिपल था, उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के लिए इस किंगडम में वहाँ पे रहने का जो है काफ़ी एंजॉय किया, आनंद लिया। तब गुरु को रियलाइज़ हुआ कि ऐसे मूर्खों के साम्राज्य में रहना जो है सही नहीं है, जहाँ पर जो है जो मूर्ख राजा और मंत्री जो क्या करते हैं, मेकिंग फूलिश डिसीजंस, जो पागलपंती के बेहुदा जो फैसले लेते हैं। बट द डिसिपल डिसाइडेड इट वाज वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। लेकिन डिसिपल को क्या लगा, शिष्य को क्या लगा, शिष्य को ये लगा कि ये जो क्या है बहुत ही अच्छा या आरामदायक स्थान ये है, यानी ये जगह बहुत अच्छी है और यहाँ पर रहने में मुझे क्या आएगा, मज़ा आएगा। He stayed and enjoyed everything for a daddu and got fat. उसने बच्चों क्या किया, वो वहाँ पे रहा और उसने हर चीज़ का आनंद लिया एक डड्डू में। यानी वो जितना भिक्षा मांग कर जो भी चीज़ें लाता उसे एक डड्डू में वो ला के खाता। तो उसने क्या किया, वो बहुत मोटा हो गया। ऑन वन ओकेजन, एक बार, ए thief broke a wall to loot a merchant. एक चोर ने क्या किया, एक छोटी सी दीवार तोड़ी एक मर्चेंट के घर में चोरी करने के लिए। द वॉल कोलास्ड एंड द थिप डाइड। जो वॉल थी वो ढह गई, दीवार जो थी कोलास्प हो गई, ढह गई। एंड थिप डेड, और जो चोर था बच्चों वो क्या था, मर गया। थिप्स ब्रोदर कंप्लेंट अगेंस्ट द मिनिस्टर, यानी जो चोर का जो भाई था उसने क्या किया, जो मिनिस्टर्स के खिलाफ उसने कंप्लेंट कर दी। हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर्स कुड नॉट डिसाइडेड हु वाज गिल्टी। यानी ना तो मिनिस्टर ये बता पाया कि कौन गिल्टी है, ना ये राजा बता पाया कि कौन गिल्टी है। They just decided someone must be punished to that by siege of stake was too large. और उन्होंने बस ये डिसाइड कर दिया कि किसी को तो मारा जाएगा और किसी को क्या किया जाएगा, स्टैक यानी फांसी का फंदा दिया जाएगा। So to see that punishment was to be given, ये पाया गया कि पुनिशमेंट तो दी ही जाएगी। Disciple was arrested to be put on stake डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज, यानी उसका कोई फॉल्ट ना होने की वजह से भी क्या कर दिया गया, जो डिसिपल जो था, उसका शिष्य जो था, उसको बच्चों क्या कर दिया गया, इसमें उसको बंदी बना लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। लकीली द गुरु वाज रिटर्न एंड सेव्ड हिज डिसिपल बाय मेकिंग ए क्लेवर प्लान।
यानी जो भाग्य से क्या हुआ, जो उसका जो वाइस गुरु था वहाँ पे वापस लौट आया और उसने क्या किया, एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण, एक जो बहुत ही अच्छी योजना बनाई और अपने डिसिपल को बचा लिया। द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्फ आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसिपल। क्या होता है बच्चों कि इस कहानी में, जो कहानी आप अपने बुक में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह से कहानी हुई, और उसके बाद में जो गुरु और शिष्य ने क्या कर दिया, अपने आप को वहाँ से बचा लिया। द पीपल क्राउंड द गुरु एंड डिसिपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। डिसिपल को और उसके गुरु को लोगों ने क्या कर दिया, न्यू क्राउंड जो था बच्चों, वो जो ताज दे दी, मीन्स उनको ताज उनको पहना दिया। यू मे रीड द स्टोरी फ्रॉम योर बुक मोमेंट्स और ऑनलाइन फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो बिफोर यू डू क्वेश्चन आंसर। आप जिससे पहले क्वेश्चन आंसर करें, आपको क्या करना है, एक कहानी पढ़नी है जो कि आपकी बुक में है, या फिर यहाँ से इस लिंक से जाकर के आप उस ऑनलाइन कहानी भी पढ़ सकते हैं। What new scheme did the idiot king What new scheme did the idiot king introduce in his state? जिसने जो इडियट जो राजा था उसने क्या जो नई स्कीम अपने साम्राज्य में फैलाई, उसने ये स्कीम फैलाई थी कि क्या किया जाएगा, सभी के सभी जो लोग हैं, है ना बच्चों, क्या किया जाएगा, सभी के सभी जो लोग हैं क्या करेंगे, तो बच्चों राजा ने क्या स्कीम चलाई थी, राजा ने ये स्कीम चलाई थी कि ये रहा, ठीक है, ये वाली, ठीक है, और ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका, ठीक है, ये राजा ने पहली स्कीम चलाई थी। वाई डिड द डिसिपल डिसाइड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वाज नॉट सेफ। डिसिपल ने क्यों डिसाइड किया था, डिसिपल ने डिसाइड किया था बिकॉज ही फाउंड दैट इट इज़ ए कंफर्टेबल प्लेस एंड एवरीथिंग इज हेयर आर इन ए चीप रेट, सो ही डिसाइडेड टू stay there, but the guru thought that it is a क्या place of foolish king and minister, they are making foolish rules and regulation there. How did the disciple realize his mistake? disciple को अपनी mistake कब realize हुई, when the king decided to take the disciple without his fault, then he realized his मिस्टेक, ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप। विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसिपल। द गुरु मेक ए प्लान दैट द पर्सन हु विल स्टैक फास्ट ऑन दिस स्टैक he will become the minister and the king of this kingdom continuous 7 lives. So the king and the minister stack themselves. यानी उसने जो था, गुरु ने ये प्लान बनाया कि जो भी आदमी इस फंदे पर सबसे पहले वो फांसी खाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सबसे पहले जो है राजा और मंत्री बनेंगे इस राज्य के लगातार 7 सालों तक। इसलिए राजा ने और मंत्री ने लालच में आकर के अपने आप को क्या कर लिया, फांसी पर चढ़ा लिया। हु वाज हैंग्ड बाय एग्यूस्टिनर एट नाइट। जो दोषी के रूप में रात को कौन चढ़ाए गए, राजा और मंत्री चढ़ाए गए थे। हाउ मैनी पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पुनिश्ड। वहाँ पर 2 लोग थे। वाई डिड द किंग डिसाइडेड टू हैंग द डिसिपल, बिकॉज ही वाज फैट। हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, गुरु एंड द डिसिपल। ठीक है बच्चों, होप सो आपको ये जो आज की वर्कशीट है वो सही लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और काम अपना अच्छे से करें। थैंक यू एंड